सादिक साहब, एक तारीखी फैसला आया है। आज करारदाद भी सिंध असेंबली में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से। क्या कहेंगे सादिक उमरानी साहब? देखें, आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कल आज ही हम लोगों ने एक करारदाद भी बलूचिस्तान असेंबली में पेश कर दी। सही। करारदाद भी पेश कर दी जिसमें हम लोगों ने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और चेयरमैन थे, बल्कि उन्होंने न सिर्फ 1973 का आइन तश्कील दिया जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत को इस्तेहकाम मिला और आइन ने पाकिस्तान में पायदार और पार्लिमानी जमहूरियत कायम हुई। उनके खिलाफ मुल्क दुश्मन अनासरों ने उसके खिलाफ साजिश करके एक झूठे कत्ल के मुकदमे उसके खिलाफ कायम किया और इस झूठे कत्ल के इल्जाम में उन्हें अदालती कत्ल किया गया था। पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा कि जुल्फकार अली भुट्टो बेगुनाह थे और वो हमारा कौमी हीरो हैं, वो शहीद हैं। उसको कत्ल किया गया है पार्टी के चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो को। इसके खिलाफ एक रेफरेंस दाखिल की गई। पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब आसिफ जरदारी साहब ने एक रेफरेंस दाखिल किया था जिसके नतीजे में कल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ था उसको तस्लीम करते हुए कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो एक कौमी हीरो हैं। जुल्फकार अली भुट्टो का कत्ल एक अदालती कत्ल है। जुल्फकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल पे जस्टिस नसीम हसन शाह ने भी इस बात को तस्लीम किया था। सही। और इंशाअल्लाह हम कल करारदाद पेश कर रहे हैं बलूचिस्तान असेंबली में। जुल्फकार अली भुट्टो हमारे कौमी हीरो है और शहीद आजम है। ठीक है। अब आप सदर भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के। जिस तरह सिंध में हुआ, बलूचिस्तान के अंदर करारदाद होगी। आपको पता है कि इस फैसले को पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी कि न सिर्फ पीपल्स पार्टी, हर सियासी जमात के कारकुन ने कहा है कि यह फैसला जो हुआ है यह जमहूरियत की जीत है। इसका क्रेडिट जिस तरह आपने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो रेफरेंस दाखिल किया था। जी हाँ, इसकी बिल्कुल तमाम क्रेडिट। और उन्होंने जो आसिफ जरदारी ने कौम से जो वायदा किया था कि हम ये चाहते थे कि जुल्फकार अली बेगुनाह हैं। सही। हम तो शुरू दिन से कहते हुए नारा लगाते आ रहे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो जिंदा हैं। जब तक ये कायनात मारूज़ वजूद में रहेगा जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का नाम जिंदा रहेगा। हम कल भी कहते थे भुट्टो जिंदा है, आज भी कहते भुट्टो जिंदा है। इस उनकी जिद्दोजहद को जनाब आसिफ जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, अदीब फरियाल तालपुर और हम जैसे हजारों कारकुनों ने उनकी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाया। और मैं खुद 8 साल तक जेल में रहा, इन टार्चर सेलों में हजारों पार्टी कारकुन जेलों में रहे, आजियतें बर्दाश्त की। आज हमें खुशी हुआ कि अदालत ने भी तस्लीम किया कि जुल्फकार अली भुट्टो का कत्ल एक अदालती कत्ल है। सही। आपने जिस तरह कहा कि अदालती कत्ल है, जुडिशल मर्डर है, जिस तरह सबने यही कहा। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, सिस्टम है, पार्लियामेंट है। जिस तरह आपने खुद कहा कि अवाम के अंदर शऊर जुल्फकार अली भुट्टो ने लाया, वोट को इज्जत दो और वोट की ताकत और ताकत की सरचश्मा अवाम है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम ये कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे कि जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एक जमहूरी
इदारा दिया, जमहूरियत को तकवीत उन्होंने दी और जिसके नतीजे में उन्हें शहीद किया गया। उसने इस मुल्क को एक इतनी ताकत बनाया, उसने इस मुल्क में सियासी बुनियादों पर आवाम को आज़ादी और हक राय दी। पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत को इस्तेहकाम बख्शा। उमरानी साहब, आज भी पीपल्स पार्टी की क़यादत जिस तरह एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, नून लीग के पास मेजॉरिटी थी, उनके वजीर आज़म शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है, आईनी ओहदे आपके पास हैं, आ रहे हैं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है। आज भी जमहूरियत कमज़ोर है, सिस्टम कमज़ोर है, अवामी मसाइल हैं, अवामी बहरान है। आज भी क़यादत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है उमरानी साहब। जी हाँ, क़यादत पे हमेशा जिम्मेदारी आयद हुई है और आयद होती रहेगी। और हमारी क़यादत ने हमेशा इंसाफ के लिए, जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, मुल्क की मैशियत को बेहतर बनाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, हक और सच की बालादस्ती के लिए आज जिद्दोजहद की है और कुर्बानियां दी हैं और ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। मतलब तो अभी आप बलूचिस्तान के अंदर पिछली गवर्नमेंट्स में कोई बेहतर काम नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अवामी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, सियासी जमात है, किसानों की सियासी जमात है। बलूचिस्तान के अंदर बड़ी जिम्मेदारी है जिनको वजीर आला बनाया गया है सरफराज बुगटी साहब को, कि वो डिलीवर करें, मसाइल को एड्रेस करें, मसाइल हल करें। सादिक उमरानी साहब, जाहिर है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी की क़यादत से जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो उस पे पूरा उतरने की वो कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान में मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट है। पर वजीर आला आपके हैं, लीड आप कर रहे हैं। जी, वजीर आला आपके हैं, लीड आप कर रहे हैं, कोलिशन जरूर है। कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है। लीड पीपल्स पार्टी कर रही है। सही। आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़े मंझे हुए सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है। जिस तरह कहा जा रहा है और जिस तरह नंबर गेम्स हैं वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, इस वक्त ऐसे प्रेसिडेंट की जरूरत है जहां मुल्क में मुआशी मसाइल भी हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, उनकी जरूरत है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस वक्त मुल्क जो मुआशी बहरान और तमाम सियासी और मुआशी मसाइल में उलझा हुआ है, इसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत जो आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं, एक मुंझे हुए सियासतदान हैं, वो बहुत दूर सोच रखते हैं। इंशाअल्लाह इस तमाम बहरान को हल करने के लिए अपनी सलाहियतों को बरवकार लाकर इस मुल्क की मैशियत को, इस मुल्क को इस्तेहकाम, इस मुल्क को दिफाई लिहाज से एक ताकतवर मुल्क बनाकर दुनिया को दिखा देंगे कि वाकई जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी में ऐसे भी बहादुर लोग हैं जो इस मुल्क को मुस्तहकम रख सकते हैं। उमरानी साहब, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने, पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिन्होंने जलसे भी किए बलूचिस्तान के अंदर, आवाम से वादे भी किए और उनके मसाइल को भी एड्रेस किया। कोई एक सियासी जमात भी जो है ना, चाहे मियाँ साहब हो, कोई दूसरी सियासी जमात है, उन्होंने कोई बलूचिस्तान के अंदर जलसा नहीं किया। न दौरा किया, एक दौरा किया था सरीना होटल के, हाँ, सरीना में बंद कमरों में रहे, उसके बाद चले गए। ये आसिफ जरदारी साहब थे, कोयटा में अगर 3 दिन ठहरे। आसिफ जरदारी साहब ने तुर्बत का दौरा किया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डेरा मुराद में आकर जलसा किया, पार्टी कारकुनों से मिले, जैकुबाद में जलसा किया, हर जगह पे पहुंचे, कोयटा आए, खुलदार गए। आज तक मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो के बाद खुलदार कोई नहीं गया था।
ये बहादुर बेटा बहादुर पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो फौजदार में भी जाकर उसने जलसा किया। बड़ी मेहरबानी।